इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग टाइप सॉल्यूशन देखेंगे जो कि डिफिकल्ट स्प्लिटिंग मेथड है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, अब इसको स्प्लिट कैसे करना है यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अलजेब्रा की टर्म आ रही है तो इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए हमें दो टर्म ऐसी चाहिए होती हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो ये आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाए यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो कांस्टेंट होता है इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से दो टर्म में क्रिएट करते हैं। तो सबको भूल के पहले इसको उठाते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं a² + 3a + 2 = 0। इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करो तो ये हो जाएगा हमारा a² + 2a + a + 2 = 0। a कॉमन ले लेंगे a + 2 + 1 कॉमन ले लेंगे a + 2 = 0। ये हो गया हमारा a + 2 और ये हो गया a + 1। तो हम ये देखेंगे इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही तो आएगा, तो यानी हम इसकी जगह इन दोनों को लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह इन दोनों को लिख देंगे, a + 2 और a + 1 आया है इसको स्प्लिट करके। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी अब वो इक्वेशन बन जाएगी x² + x माइनस ये हो जाएगा a + 1 और a + 2। अब बच्चों तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों टर्म होती हैं यही हमारी स्प्लिटिंग वाली टर्म होती हैं। इन्हीं को हमें इस तरीके एडजस्ट करना होता है कि यहाँ पे 1 है तो हमारा 1 आ जाए। तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं ये लिख दूँ a + 2 माइनस a + 1 तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1 आना चाहिए तो 1 ही आ जाएगा, खुद ही देखो। इसको सॉल्व करो, a + 2 माइनस a माइनस 1, a से a कैंसिल हो गया, 2 - 1 कितना आया 1। तो यानी मैं 1 को इस टाइप से लिखूंगा, तो यानी x² प्लस बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे a + 2 माइनस a + 1 और ब्रैकेट में लगाएंगे x, ऐसे लिखेंगे माइनस ये हो जाएगा a + 1 और a + 2 = 0। यानी बीच वाली जो स्प्लिटिंग टर्म हमें ढूंढनी है वो इसको हम फैक्टराइज करके फाइंड कर पाएंगे। कई बार क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमें डायरेक्टली ही यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। डायरेक्टली ऐसे देगा तो हमें क्लियर पता चल जाना चाहिए कि ये जो दोनों टर्म है यही हमारी स्प्लिटिंग टर्म है और इनको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो बन जाए। तो हमने ये देखा, अगर मैं a + 2 में से a + 1 माइनस कर देता हूँ तो 1 बचता है। तो हमने इसको 1 को ऐसे करके लिख दिया। अब क्या करना है आपको, x² x की मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट में कर दो, a + 2 और x, ठीक है। इसमें भी कर दो माइनस a + 1 और x, ठीक है। और ये वाली टर्म हमारी यहाँ बन जाएगी a + 1 और a + 2 = 0। इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल हम रफ में चेक करके देखते हैं कि हमारा वही कोफिशिएंट बन रहा है या नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, वही जो हर एक क्वेश्चन में करते हैं। इसमें 4 टर्म होंगी टोटल, 1 2 3 4। पहले दो को एक साथ, लास्ट के दो को एक साथ। तो लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x। तो यहाँ से क्या बचेगा कॉमन, हमारा जो बचेगा यहाँ से तो बच गया x और यहाँ से बच जाएगा a + 2, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस तो कॉमन आ रहा है, हमें क्लियर पता है। दूसरा x दोनों में है नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा, a + 1 दोनों में है तो a + 1 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा x और माइनस कॉमन ले लिया तो फिर दोनों प्लस में हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा a + 2 = 0, ठीक है। अब x + a + 2 x + a + 2 ये दोनों में आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, x + a + 2 दोनों में आ गया, हमने कॉमन ले लिया। इधर से बचा क्या हमारा x और यहाँ से क्या बचेगा हमारा a - a + 1 = 0, ठीक है। अब ये दो फैक्टर हमारे आ चुके हैं, इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। बारी बारी से 0 रखेंगे, x + a + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -a + 2, ठीक है। इसको 0 रखेंगे, x - a + 1 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी a + 1, ठीक है। तो अलजेब्रा में जो होते हैं उनको फैक्टर करके हमें वो दो टर्म पता चल जाती हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम ये देखेंगे कि हमें इस टाइप से दिया है और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसे फैक्टराइज करना है, आपको दो टर्म मिलेंगे, फिर उनको ऐसा एडजस्ट करना है कि हमारा 9a + b बन जाए, ठीक है। तो अब हम इसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले इसको साइड में लिख लेते हैं, 2a² + 5ab + 2b²। इसको फैक्टराइज करो तो 2 × 2 = 4, ठीक है। और 4 बन जा 4, ये हमारा बन जाएगा 2a² प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 ab + 2b²। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो कितना आएगा, 4 बन जा 4 और 2 × 2 = 4, यही बनाना था हमें।
और ऐड करके 5 आना, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे करने के बाद इसको दोबारा ऐड कर देते हैं, यही बना देते हैं, ऐसा नहीं करना, इसको इस फॉर्म में कराएं, इसको फिर ऐसे करेंगे, पहले दो को एक साथ, लास्ट दो को एक साथ। तो 2a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों a, और यहाँ से क्या बचेगा 2b प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा a प्लस 2b। तो दो फैक्टर आ गए a प्लस 2b ये दोनों में, और यहाँ से बचेगा हमारा 2a प्लस b। तो ध्यान रखना है a प्लस 2b और 2a प्लस b, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, और फिर इसकी जगह हम यही लिखेंगे, क्या है a प्लस 2b और 2a प्लस b, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा, यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट को, तो वो यही आ जाएगा, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास दो टर्म हमें मिल चुकी हैं, ये वाली दोनों, अब इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा 9a प्लस b बन जाए, 9a प्लस b बन जाए। तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इनको एडजस्ट करते हैं, ये हो गया हमारा a प्लस 2b और दूसरी टर्म हो गई 2a प्लस b। तो इसमें माइनस का तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर मैं इन दोनों टर्म को ऐड कर देता हूँ तो थोड़ा थोड़ा मेरा बन जाता है, बनता है, क्या बनता है, यहाँ पे आप देखो ये बन जाएगा 3a प्लस 3b, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस b, लेकिन मुझे क्या बनाना है 9, तो हम बाहर क्या लगा सकते हैं, इसके बाद हम ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो बचा, ये तो बना हमारा 3a प्लस 3b, और कॉमन ले लिया तो ये बन गया 3a प्लस b, और बाहर जो 3 आ रहा है उससे मिलके क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो मैं इस वाली टर्म को ऐसे करके लिखूंगा, इस वाली टर्म को कैसे लिखूंगा, ऐसे करके लिखूंगा। तो अभी मैं इसको और क्लियर करके बताता हूं, जब मैं बिल्कुल फेयर करूंगा तो आप देखेंगे कि इसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9x², ठीक है बच्चों, माइनस, अभी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3, लिख दिया है 3, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा a प्लस 2b और आ जाएगा प्लस 2a प्लस b, मैंने ये करके लिखा है इसको, और यहाँ पे लगा दिया मैंने x। अब एक काम करो, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करके देखो कि यही बन रहा है या नहीं बन रहा, और इन दोनों की हेल्प से हमें बनाना था। तो खुद ही देखो a प्लस 2a 3a, 2b प्लस b 3b, यानी ये 3a प्लस 3b है, 3 कॉमन ले लेंगे और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाएगा 9a प्लस b ये बन रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस वाली टर्म को, और यही हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट होगा। इसकी जगह ये दोनों टर्म लिखेंगे हम, प्लस क्या जाएगा a प्लस 2b और 2a प्लस b, ये दो टर्म आ गई, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आ जाते हैं, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और दो टर्म बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9x²। अब क्या करना है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 3 को भी, -3 इंटू a प्लस 2b, पहले मैंने -3 और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब x लगा देता हूँ इसके साथ, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करो, -3, ये हो जाएगा 2a प्लस b और x। अब देखो ये दो टर्म बन के आई है, जो हम स्प्लिट करते थे ना, बीच वाली टर्म को इसको स्प्लिट किया था तो ये वाली दोनों टर्म बनी थी, ये वाली दोनों, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर दिया तो ये वाली दो टर्म बन चुकी है हमारी, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट a प्लस 2b और ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम इसकी हेल्प से इसलिए बनाते हैं, इस वाले फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसलिए इन्हें बनाते हैं ताकि बाद में ये कॉमन आ सके। अगर इनमें सेम टर्म नहीं होंगी तो आपस में कॉमन नहीं आ पाएगी। तो अब हमें क्या करना है, पहली दो को एक साथ रखना है, लास्ट की दो को एक साथ रखना है। तो अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ तो क्या कॉमन आता है, 3 तो आ रहा है दोनों में कॉमन, और x भी कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा, ये देखो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा माइनस का a प्लस 2b, ठीक है। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, केवल और केवल कॉमन आ रहा है 2a प्लस b, तो माइनस का हम 2a प्लस b हमने कॉमन ले लिया, तो जब माइनस का कॉमन ले लिया तो जब प्लस का बचेगा यानी 3x, और ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचेगा a प्लस 2b। क्लियर है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये वाले दोनों फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए, तभी हम इनको कॉमन ले पाते हैं। 3x माइनस a प्लस 2b, 3x माइनस a प्लस 2b, ये पूरा फैक्टर दोनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस a प्लस 2b, ये कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 3x, और यहाँ से क्या बचेगा हमारा माइनस 2a प्लस b। ये हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं, इनको बारी बारी से हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इस वाले को 0 के इक्वल रखते हैं, 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी x आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3। तो अलजेब्रा के जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है, तो हम ये इसमें देखेंगे मेन चीज ये है कि इसको स्प्लिट करते हैं और फिर हम बीच वाली टर्म को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अब हम दो एग्जांपल और लेते हैं, उससे हमारे बिल्कुल डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब हम इन दोनों एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो ये है एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये फिर से कांस्टेंट है, यही दोनों हमें, यही एक्सप्रेशन हमें बताएगा कि हमारी स्प्लिटिंग टर्म्स कौन सी होगी। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के फैक्टर करते हैं, क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी ये दोनों टर्म ही हमें एडजस्ट करनी है, इसकी जगह हम ये दोनों टर्म ही इसमें लिखेंगे और फिर हमें एडजस्ट करनी है, बनाना है हमें 6b स्क्वायर। तो जल्दी से हम इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, हमें b स्क्वायर लेके आना है और वो भी माइनस का 6b स्क्वायर लेके आना है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से माइनस कर दूं ये वाली टर्म, ठीक है, यानी ऐसे कर दूं मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मैं लिख दूं, तो आप खुद ही देखो कि यहाँ से a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो इसके फैक्टर थे, अब ये मैं केवल एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इन दोनों के फैक्टर आ गए, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये तो चला जाएगा इन दोनों की जगह। अब इसको बना रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे आप ये देखो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यानी 2b स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं इसके बाहर 3 और लगा दूं, वो भी माइनस का, देख रहे हैं आप, इसके बाहर में माइनस का 3 लगा दूं, ये तो माइनस 6b स्क्वायर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो यानी मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन टर्म से ही ये वैल्यू बनानी है। इसको जब सॉल्व किया तो 6b स्क्वायर आ रहा है माइनस, तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिखूंगा। तो अब हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस का 3 और ब्रैकेट में ये लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, ठीक है, और माइनस का मैंने बताया था इसके फैक्टर क्या है, तो यही लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही इंपॉर्टेंट काम हमें इसमें करना होता है। इसको सबसे पहले फैक्टराइज किया इस फॉर्म में, यही दोनों हमारी टर्म ऐसी हैं जिससे हमें माइनस 6b स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाया मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पहले लिखा, माइनस किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ मुझे मिला 2b स्क्वायर। और आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना होता है, इन्हें प्लस में लिखना होता है या माइनस में लिखना होता है, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है किस चीज की कमी है। तो ये 2b स्क्वायर है, मेरे को माइनस 6 करना था तो माइनस 3 लगा दिया, तो यानी अब माइनस 3 यहाँ लगा दो, माइनस 3 यहाँ लगा दो, यही एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दो टर्म बनाएंगे, x की मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर लेंगे, x की मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर लेंगे और माइनस 3 का भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x, और ये हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म को एक साथ रखेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। और इन दोनों टर्म से हमें क्या कॉमन आएगा, 3 तो है नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर केवल, वो भी प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बच रहा है 3x, यहाँ से बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये वाले जो फैक्टर है ये दोनों में सेम आने चाहिए कॉमन लेने का, तभी तो हम इसे नेक्स्ट टाइम कॉमन ले पाएंगे। अगर ये दोनों ठीक आए तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक करा है। 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच रहा है बच्चों 3x और यहाँ से बच रहा है a² माइनस b²। ठीक है, अब ये हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं। फैक्टराइजेशन कराएगा तो नहीं छोड़ेंगे, x की वैल्यू फाइंड कराएगा तो इनको बारी बारी से 0 पुट करना है। तो हम पहले वाले को पुट करते हैं 3x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा हमारा a² प्लस b² अपॉन 3। इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो हमारा x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा a² माइनस b² अपॉन 3। तो ये हमारे दो x की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, तो उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको स्प्लिट टर्म निकालते हैं और कैसे हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करके आता है उसी को हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो मेरे को मल्टीप्लाई करके लेके आना है वो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके आना है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बच्चों, ये देख के बताओ। हमें दो स्प्लिटिंग टर्म हमें पहले से ही दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों में प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डेफिनेटली माइनस होगा क्योंकि उससे फॉर्म हो ही नहीं सकते। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, बीच में बनाना है मुझे 4abx। तो आप ये देखो कि टर्म तो इसमें ऑलरेडी गिवन है, ये दोनों टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में हमें दो टर्म बनानी होती है। अब बात आती है कि 4ab कैसे बनाए, माइनस 4ab कैसे बनाए। तो इसको इनको जरा ओपन करो, उससे पता चलेगा। ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab और इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे a² b² तो है नहीं, यानी हमें a² b² कैंसिल करना है। तो ये कैंसिल जब ही हो सकते हैं जब मैं इसमें से इसे माइनस कर दिया। तो अब ये देखो यहाँ पे आया 2ab और यहाँ पे भी आया प्लस 2ab। तो समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे यानी क्या हो गया, मेरा 4ab बन गया नहीं बन गया, यानी मैं बेसिकली मुझे ये लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर को खोल के तो मैंने माइनस किया था, तो यानी जब मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, तो ये मेरे को मिलेगा क्या, प्लस का 4ab, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का, तो बाहर माइनस ही रहेगा और x और लगा देंगे हम इसके साइड में। तो यानी मुझे पता चल गया कि इसको मुझे क्या लिखना है, ये लिखना है 4ab को और x लगा देना है। तो देखो हम इसी क्वेश्चन में लिखते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लगा दो क्योंकि वो प्लस का आता है 4ab। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये बीच वाली जो टर्म है अभी ये सिंगल टर्म दिखाई दे रही है, इसको टू टर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर x। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा प्लस ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये चार टर्म बन गए या नहीं बन गए, चार टर्म, पहली दो को एक साथ, लास्ट दो को एक साथ। तो अब ये हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया और x भी आ रहा है साथ में। तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस 1। ठीक है, और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ से भी क्या बच गया, x माइनस 1। तो क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन यहीं से हो जाएगी, x माइनस 1 बचा है दोनों में, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो दो फैक्टर हो गए। अगर फैक्टर करा था तो यहीं पे छोड़ेंगे, और अगर x की वैल्यू फाइंड करा था तो इसको और इसको बारी बारी से 0 रखेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1। इसको भी 0 पे इक्वल रख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद दो तीन एग्जांपल हम छोटे छोटे और देखते हैं जो कि अंडर रूट के बेस पे होंगे लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अब ये कुछ इजी से एग्जांपल हैं, बट कई बार स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं जब ये अंडर रूट वाले आ जाते हैं। तो मैंने 3 एग्जांपल ये अलग अलग टाइप के लिए हैं, इससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में पहले ये बनाना होता है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 3 जा
30 और √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 और 35 जा 150, यानी 150 हमारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अब क्या है, और ये भी हमारा आना चाहिए माइनस का। दूसरी बात, एक चीज का ध्यान रखना है, इस टर्म को स्प्लिट करना है। जब मैं इस टर्म को स्प्लिट करूंगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसमें मेरा अंडर रूट नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि मेरी जो दोनों टर्म आएंगी उसमें अंडर रूट नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है मेरा 150, तो अब मैं दो टर्म ऐसी बना सकता हूँ कि जिनका हमारा क्या आना चाहिए 150 आ जाए। तो बहुत इजी से आ सकता है। बताओ क्या दो टर्म हो सकती है? 15 10 जा, क्या होनी चाहिए हमारी 15 10 जा। तो 15 10 जा जब हम इन दोनों में करेंगे तो -150 ये लिखा हुआ है, तो हमें 150 लेके आना है। तो 150 दो तरीके से आ सकता है, एक तो आ जाएगा 15 10 जा, लेकिन 15 10 जा क्यों नहीं हो सकता? इसमें 15 हो जाए और 10 हो जाए, तब भी तो हमारा 25 हो जाएगा। लेकिन तब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो प्लस का 150 आएगा, जबकि मुझे क्या करना है, माइनस का 150 लेके आना है। मुझे किसका लेके आना है? माइनस का 150 लेके आना है। तो उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये है 30 और 5, 35 जा 150, तो हम इसे माइनस का ले लेंगे, तो हमारा 25 भी बन जाएगा और मल्टीप्लिकेशन माइनस का भी आ जाएगा। तो ये वाली टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे और कॉमन लेते में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसको मैं लिख दूंगा 30 - 5 बस। ये हमने अंडर रूट वाले को स्प्लिट कर लिया। तो लेकिन कॉमन लेते में हमें ध्यान रखना पड़ता है किस बात का? ये है हमारा अंडर रूट 5, ये हो गया x² + 30x - 5x - 1 मिनट, ये हमारा √5 है, ये √10 नहीं है, √5 - 10 √5 = 0। अब ये देखो जब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो ये देखो √5 तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसमें √5 बना लेंगे। कैसे? 3√5x² प्लस, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 5 जा, देखो ऐसे लिख सकता हूँ 6 5 जा। अब 5 को क्या लिखोगे आप? 6 × 5 को लिखो √5 × √5, समझ आ रही है बात? तो हमें ये ऐसे बनाना है, और 6 को भी लिखो 2 × 3 ताकि ये कॉमन आ जाए। तो अब बच्चों में इसको लिखूंगा, ध्यान से देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 × 3 × √5 × √5 और x, समझ आया? 30 को मैंने ये लिखा, मल्टीप्लाई करके देख लो 30 आएगा। और इसको भी मुझे क्या लिखना है? ये तो सीधे 5 कॉमन आ ही जाएगा, 5x - 10 √5 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3√5x, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा? केवल x प्लस, यहाँ से क्या 3√5 चले गए, ये बचा 2√5, ठीक है। माइनस का 5 कॉमन ले लो, यहाँ से बचा x प्लस 2√5। क्वेश्चन चेक करने का मेथड यही है, ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, मेरे सेम आए इसलिए मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 3√5x - 5 = 0, ऐसे रूट वाले को हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें कैसे हम स्प्लिट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो कितना होता है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में बीच में रूट नहीं था, इस वाले में बीच में रूट है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 2√3 × √3, ये हो गया हमारा √3 3 2 जा 6। तो अब मुझे इसे 6 बनाना है। कैसे बनाना है? 6 बनाना है, और 6 कैसे बनाएंगे हम? और वो भी माइनस का 6 आ रहा है क्योंकि ये माइनस है। तो 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतना तो पक्का पता है कि √2 दोनों में आना चाहिए, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके √2 तभी तो बन सकता है कि दोनों टर्म में रूट हो। तो √2 तो दोनों टर्म में हो गई होगा। अब अगर मैं एक के साथ 3 लगा दूं और एक के साथ 1 ही लगा देने दूं तो खुद ही देखो 6 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कैसे? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 हो गया, और ये रहा 3, 2 × 3 6। अब बात आती है माइनस प्लस की, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन माइनस का आ रहा है, तो अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे प्लस का 2√2 चाहिए, तो इसलिए प्लस वाली डिजिट ज्यादा होगी और माइनस वाली डिजिट कम होगी। तो इस वाले को मैं ऐसे लिखूंगा, तो √3x² प्लस यहाँ पे लिखो 3√2 माइनस √2 और यहाँ लगा दो x प्लस 2√3 = 0। ये मेरा स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व हो गया। इन दोनों टर्म को हम अलग कर लेंगे, 3√2x माइनस √2x प्लस 2√3 = 0। तो अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन आ रहा है केवल, √3x प्लस 3 नहीं एक चीज और, ये जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वो हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे 3 से √3 मुझे कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 को लिखेंगे √3 × √3 और √2 हमारा पहले से है। ऐसे ही इसमें भी करके देख लो, माइनस इसमें भी यही करना पड़ेगा, √2x है इसको बदलना पड़ेगा, √2 × √2 × √3 = 0। ऐसे हमने लिख लिया। अब कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से,
तो √3x कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस ये आ जाएगा हमारा √6, यानी √3 और √2 बचेगा यहाँ पे, उनको मैंने √6 लिख दिया। और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, ये माइनस का लिखा हुआ है, ये प्लस हो गया, ये बच्चों माइनस, और ये क्या है माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का √2 कॉमन आ गया, तो बचेगा x प्लस √6, ये दोनों फैक्टर हमारे सेम आए हैं, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। पहले सेम नहीं आ रहे थे तो उससे पता चलेगा कि कुछ मिस्टेक करी है, ये आ गया हमारा। अब ऐसा आता है कि जिसमें बीच में रूट रहता है और साइड में रूट नहीं होता, तो जिसमें बीच में रूट रहता है ये बात तो ध्यान रखनी है कि उसकी दोनों टर्म में रूट जरूर आएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसके बीच में रूट है तो दोनों टर्म में रूट आया, इसमें बीच में रूट है तो दोनों टर्म में रूट जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम ये देखें 3 2 6 प्लस का 6 लेके आना है मेरे को, किसका लेके आना है, प्लस का 6। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगी तो बहुत ही सिंपल हो रहा है, -√6 और -√6 कर दूं तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो मुझे इस वाले को 2√6 माइनस का 2 बार माइनस में लिख दो, यानी इसको 3x², मैं इसको क्या लिख दूंगा √6 प्लस √6, ऐसे करके मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √6 x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने के लिए इसमें भी हमें बदलना पड़ेगा, इसको लिखेंगे √3 इंटू √3x², और इसको लिखेंगे √3 इंटू √2x, इसको लिखेंगे √3 इंटू √2x प्लस 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन इजीली ले लेंगे, √3x कॉमन आ गया, यहाँ से √3x बच गया, माइनस √2 आ गया, माइनस का √2 कॉमन ले लिया तो √3x माइनस √2, ये दोनों फैक्टर हमारे सेम आए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है। √3x माइनस √2 और यहाँ से बचेगा बच्चों √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इनको बारी बारी से 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मुझे लगता है कि स्प्लिटिंग टाइप के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन होते हैं, अलजेब्रा वाले हों या रूट वाले हों, मुझे नहीं लगता किसी में कोई डाउट होगा।